अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और मैं हूं अतहर अदीब और मैं हूं आपके साथ एमन जाफरी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे ईद उल फितर पर 4 तातीलात 10 से 13 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद तातीलात की मंजूरी दे दी है। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां होंगी। 10 से 13 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां होंगी। वफाकी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के एहलकार की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज किया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफा 780 और 507 शामिल हैं। FIR के मुताबिक मुतल्लिका जस्टिस के सेक्रेटरीज को डाक वसूल कराई गई। आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल होने का सिलसिला जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हो गए। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस शाहिद वहीद को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम लिखे गए खतूत के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को मशकूक खतूत भेजने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उधर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान को मौसूल होने वाले खत में पाउडर और धमकी आमेज तहरीर मौजूद थी। खतूत लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। जराये का कहना है 2 जजेस के स्टाफ को निजी कोरियर कंपनी के नुमाइंदे की जानिब से खत रिसीव करवाया गया। कोरियर कंपनी के मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी लाहौर गुफ्तगू करते हुए बताया मामले की तहकीकात कर रहे हैं। जो कोर्ट्स में जाके भी चेक कर रहे हैं, चीजें भी देख रहे हैं ताकि एक दफा चीजें चेक हो जाए। वंस वी गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। पुलिस जराये का कहना है अभी तक मुकदमे के लिए दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। दरख्वास्त आने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के फुल कोर्ट की तश्कील का इंदिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि अदलिया की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बड़ी अदालत में बड़ा केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है, तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कोई इकदाम खुद नहीं उठाया था। आपको एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो सर्कुलेट हुई। मेरी बात छोड़ दें। मैं नहीं, मुझे उस पर करने दें बात। ये जरूरी है ये बात करना इसलिए जरूरी है कि आज जब हम इस खत को देख रहे हैं तो हम ये सारी तारीख को भी देखेंगे और फिर हम उसके ऊपर देखेंगे कि रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस क्या थे। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने ऐसे नाम तजवीज़ किए जिन पर कम से कम उंगली उठाई जाए। जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम करेंगे, अगर जो दूसरों की जिम्मेदारी हम उनसे करवाएंगे अगर वो नहीं कर रहे हैं, और अगर दूसरे लोग गलत काम करेंगे जिधर इधर उठी हैं उंगलियां हम वो भी देखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले से नहीं बच सकते। एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हमें बड़ा क्लियरली ले डाउन करना पड़ेगा, व्हिच हैज टू एड्रेस दिस इशू फॉर अ सिविल जज, फॉर अ डिस्ट्रिक्ट जज, फॉर अ हाई कोर्ट जज, फॉर अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अदालत ने करार दिया कि केस की समाअत अप्रैल के आखिर में करेंगे। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब काबीना की सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी गई। पंजाब काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास हुआ, जिसमें गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। काबीना ने सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी दी, जिसके तहत रेप और बच्चों पर जुल्म और ज्यादती के मुकदमात का तेज तरीन ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हद तक के इज्जत के कानून में तरमीम और स्पेशल कोर्ट बनाने पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 5वीं क्लास के तलबा को डब्बा बंद फ्लेवर्ड मिल्क देने के प्रोजेक्ट का हतमी प्लान तलब कर लिया। स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास भी हुआ,
जिसमें नॉन परफॉर्मिंग 13,000 सरकारी स्कूलों में आइंदा 3 माह में इस्लाहात लाने का फैसला किया गया। एजुकेशनल NGO से पार्टनरशिप की तजवीज़ और लाहौर डिस्ट्रिक्ट के 136 नॉन परफॉर्मिंग स्कूलों के लिए प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में सूबे भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज और इसे आउटसोर्स करने के लिए मुजवज़ा मुआहदे का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने चीनी कौंसलेट में कौंसल जनरल ज़ाओ शेरेन से मुलाकात की और बशाम हमले में चीनी बाशिंदों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सदर आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की, जिसमें सियासी मफादात के लिए फौज और क़यादत के खिलाफ सियासी जमात के इल्ज़ामात पर इजहार तशवीश और रखना डालने वाले अनासिर से आईनी हाथों से निमटने के अज़्म का इज़हार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया, रिवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों समेत तरक्याती मंसूबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी ताकत के तमाम अनासर के जरिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के अज़्म का इज़हार किया। सदर ने कौम के लिए जानों के नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मुलाकात में पाकिस्तान में अमन, सलामती और तरक्की के इक़दार बरकरार रखने के लिए यकजहती और अज़्म का भी इज़हार किया गया। वेलकम बैक। आगे बढ़े आपको बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने लाहौर के इलाके गजुमता में यतीम खाने से 40 से ज़ायद बच्चे रेस्क्यू कर लिए हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक गैर कानूनी यतीम खाने में कम उम्र बच्चों को इंतहाई बुरी हालत में रखा गया था। आसिफ महमूद हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी आसिफ, बताएगा किस तरह पता चला कि गैर कानूनी यतीम खाना है, मजीद क्या कार्रवाई हो रही है? जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को ये इतला मिली थी कि गजुमत्ता के इलाके में खातून ने अपने घर में यतीम खाना जो है वो बना रखा है ग्राना के नाम से, जहाँ पे बच्चों को इंतहाई बुरी हालत में और कसमपुर्सी की हालत में जो वो गंदे माहौल में रखा गया, जिस पर कार्रवाई की गई। तो वहाँ से 32 बच्चे जो है वो रेस्क्यू करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुंतकिल किए गए थे, जिनमें से 18 लड़के और 14 लड़कियां हैं। और इस यतीम खाने की जो निगरान थी नगीना कमर, उनके खिलाफ BDNC एक्ट 2004 की दफा 20A और 34 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। और तमाम बच्चे जो 32 रेस्क्यू किए गए थे वो इस वक्त जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो है वो महफूज हैं और वहाँ पे उनकी जो है वो देखभाल की जा रही है। जी ठीक है आसिफ महमूद, बहुत शुक्रिया। पंजाब काबीना की सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी गई। पंजाब काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास हुआ, जिसमें गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। काबीना ने सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी दी, जिसके तहत रेप और बच्चों पर जुल्म ज़्यादती के मुकदमात का 13 दिन ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हद तक के इज्जत के कानून में तरमीम और स्पेशल कोर्ट बनाने पर ब्रीफिंग भी दी गई।